अभी सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और पाएं अनोखा बंधन के सारे शानदार एपिसोड्स। केतकी यहाँ? रिश्ते की बात करने के बाद भी आप अपनी स्टूडेंट की म्यूजिक क्लासेस ले रहे थे। अरे केतकी भाभी, आप यहाँ हैं? क्यों? आपको पता नहीं चला? वैसे तो आपको बहुत कुछ पता चल जाता है। उस दिन हमने देखा था किस तरह आपने टेबल के नीचे से अपने एयरपॉड्स ढूंढ के निकाला था। एयरपोर्ट्स? हाँ, मुझे याद है। एक सेकेंड। एयरपोर्ट्स। एक सेकेंड। हाँ, फाइंड माई एयरपोर्ट्स। एयरपोर्ट्स। शायद आपने उस दिन सुना नहीं होगा। ये बीप की साउंड से मैं अपने एयरपोर्ट्स ढूंढ लेता हूँ। और कालंदी के कमरे से मैं इसलिए बाहर आ रहा था, मैं सिर्फ पूछने गया था कल म्यूजिक क्लास होगी या नहीं, पर उसने कोई जवाब नहीं दिया। शायद खराब मूड में है। केतकी भाभी, आपको ये सब करने की जरूरत नहीं है। मैं सच में अंधा हूँ। अगर आप सच में अंधे हैं तो आपको कैसे पता चला कि हम आपकी आंखों के सामने हाथ हिला रहे हैं? क्या है ना, जब ईश्वर ने देखने की शक्तियां छीन ली तो उसने सुनने और महसूस करने की शक्तियां बढ़ा दी। तो अगर जरा सी भी आहट होती है, मैं उसे महसूस कर पाता हूँ। एक बात हम बहुत ही साफ शब्दों में कह दे कबीर जी, हमें उस दिन भी अच्छा नहीं लगा था जिस दिन आप 2 बार गलती से रूबी के कमरे में चले गए थे और आज आपने रूबी का हाथ मांग लिया। देखिए, अगर आप रूबी की समस्या का हल करने के लिए ये सब कर रहे हैं तो आप बहुत अच्छे इंसान हैं, लेकिन इससे पहले कि ये रिश्ता हो, हम इस बात की तसल्ली करके रहेंगे। और हम रूबी के सिर्फ भाभी नहीं, भाभी माँ है, और उसके साथ हम कभी कुछ भी गलत नहीं होने दे सकते। भैया, मानती हूँ जो आप कह रहे हैं वो ठीक है, लेकिन भैया हमें सोचने का समय तो दीजिए। हम कबीर से प्यार नहीं करते। तुम्हारे प्यार का नतीजा देख लिया हम सबने। अब तुम्हारी कोई बात नहीं मानी जाएगी। प्रधान जी, लेकिन रूबी की मर्जी। इस घर में जो कुछ गलत होता आ रहा है ना, उसे सही करने जा रहा हूं मैं, और मेरा फैसला कोई नहीं बदल पाएगा। लेकिन भैया, कबीर, हाँ हाँ, तुम दोनों आपस में बात करो। वरदान जी, हमें आपसे कुछ जरूरी बात करनी है। वरदान जी, हमें माफ कर दीजिए अम्मा, हमसे बहुत बड़ी भूल हो गई। हमें आपसे ऐसे ऊंची आवाज में बात नहीं करनी चाहिए थी। दादी, भूल जाइए ना, गुस्से में तो इंसान कुछ भी बोल देता है। वरदान जी, हमें कहाँ लेकर जा रहे हैं? एक बार हमारी बात तो सुन लीजिए। वरदान जी, आप क्या कर रहे हैं? कहाँ ले जा रहे हैं हमें? वरदान जी, यहीं रुको, यहाँ आ रहा हूं। कहा था ना, जो कुछ गलत है सब सही कर दूंगा।
भरने लगी थी, मगर आज आंगन में उलझा है मन, अनोखा बंधन, अनोखा बंधन, अनोखा बंधन, अनोखा बंधन। इन गहनों पर तुम्हारा अधिकार है और तुम्हारा अधिकार तुमसे कोई नहीं छीन सकता। खेत की किस मिट्टी की बनी हो तुम? मैंने तुम्हें क्या कुछ नहीं कहा, कितना गलत किया तुम्हारे साथ, लेकिन तुमने मेरी बहन की रक्षा करने के लिए सब कुछ चुपचाप सह लिया। मैंने बहुत गलत किया है केतकी तुम्हारे साथ। हो सके तो मुझे माफ कर देना। तुम मुझे जो सजा दोगी मुझे मंजूर है। नहीं पिताजी, आपकी सजा यही है कि आपको जीवन भर हमारे ही साथ रहना होगा। मंजूर है। रूबी को तो मैं मना ही लूंगा, लेकिन ये केतकी भाभी को मेरे इरादों पर जो शक हो गया है, इसे दूर करने के लिए कुछ बड़ा खेल खेलना होगा। कबीर,
ठीक हो तुम? आर यू ऑलराइट? हाँ मैं ठीक हूँ। मेरा चश्मा? रुको। ये लो। थैंक यू। पता नहीं कैसे पैर लड़खड़ा गया। अच्छा बहुत देर हो गई है, मैं चलता हूँ। वरदान, टैक्सी तक छोड़ाओ कम से कम। हाँ जय सिया राम। जय सिया राम। कल कबीर को अपने ईयरपॉड्स ढूंढते हुए देखकर एक पल के लिए हमें शक हो गया था, कहीं ये देख तो नहीं सकते, लेकिन आज साबित हो गया कि ये तो वास्तव में नेत्रहीन है। लगता है हम बेकार में ही शक कर रहे थे।